sir. Yes. Yes, sir. So, Good afternoon, sir. very good afternoon to all. Can everyone listen me properly? Yes, sir. Yes, am I audible clearly to all? मतलब there is any glitch from my side to anyone? No, sir. No. Okay. ठीक है. So let's start. Yesterday, sorry, in the last class, we discussed about the basics of matrix. If you remember how to algebra and what is the row, column, and type of all matrix. So today we will, I told you the day before in our last class कि अब हम जो further next में जाएंगे जिसमें determinants, cofactors, line ये सब चीजें discuss की जाएंगी if you remember. So today we will start from determinant. Have you listened about the term determinants earlier? Anyone? No, sir. No. Okay. No, sir. Okay, no problem. So please listen properly and clearly. Okay. बिल्कुल अटेंटिव होके रहना है और क्या हो रहा है ये चीज समझना है क्योंकि जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप नए नए टॉपिक हमारे पास आते जाएंगे उसके जो हमारी एप्लीकेशन है मैट्रिक्स की उसमें इसका यूटिलिटी किस तरह से है तो ऑल द स्टूडेंट्स हु यू नो लिसन इट प्रॉपर्ली तो उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा जिनको समझ जाएगा कि जो हर जो टॉपिक है कैसे रिलेट करेगा आपका जो एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स में और जो क्वेश्चंस आएगा मोस्ट प्रोबेबली वो मैट्रिक्स जो उसके एप्लीकेशंस है वहीं से आता है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज बी अटेंटिव राइट नाउ आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन is it visible to all? Yes, sir. Okay. Board is visible to everyone? Yes, sir. चलो स्टार्ट करते हैं सो डिटरमिनेंट्स ओके बेसिक सबको क्लियर हो गया अच्छे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं कहीं पे भी किसी को इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम previous one you can tell me so that we can move forward if not I am now starting with the determinants okay so determinants okay is it visible to all na determinants so basically see what determinant is as we studied about our matrix I told you in very beginning कि matrix basically क्या होता है set of arrangement of your all numericals number okay within a rectangular bracket yes or no तो जितने भी एलिमेंट्स उस विदिन ब्रैकेट्स में आप रखते हो वो सारे के सारे उसके एलिमेंट या यू कैन से उसकी एंट्रीज कहलाई जाती हैं अब आपको जब डिटरमिनेंट्स की बात की जाती है तो जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है आपको अब इसी चीज का कोई मैट्रिक्स है मान लीजिए ए कोई भी मैट्रिक्स है एनी 1 2 3 4 अब इसका अगर हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से कि डिटरमिनेंट ऑफ ए तो जब हम उसे ए को जो हमारी वर्टिकल बार्स होंगी जो मैं ये बार लगा रहा हूँ ए के पास भी इट मींस कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए या ए डिटरमिनेंट ओके तो ये इंडिकेट करता है कि ये आप डिटरमिनेंट्स की बात कर रहे हो तो डिटरमिनेंट बेसिकली जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो आपको मैट्रिक्स बेसिकली स्क्वायर होना जरूरी है चाहे वो एक के ऑर्डर में हो 1 by 1 के ऑर्डर में हो ठीक है या 2 by 2 के ऑर्डर में हो 3 by 3 के ऑर्डर में हो या सो इन चीजों का हम क्या है डिटरमिनेंट्स फाइंड कर सकते हैं इजीली तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है अगर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा
डिटर्मिनेंट ऑफ ए कोई भी हो, अगर तो अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन इसी फॉर्म में गिवन होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आपको बेसिकली डिटर्मिनेंट्स में वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है, कोई एक वैल्यू। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 by 1 का मैट्रिक्स ले रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कोई A11 है, एक मैट्रिक्स है, ए है, ये मैट्रिक्स है कोई A11 है, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट्स में ये ऑर्डर कौन सा, बेसिकली हमारा ऑर्डर स्क्वायर में तो 1 by 1 का ऑर्डर है, ये देखा जाए तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, तो ए का जो मैट्रिक्स है उसी का हम डिटर्मिनेंट्स बता देंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट हम लिखेंगे कैसे, A11, इसको वर्टिकल बार्स में, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जब इसको ओपन करेंगे तो A11, तो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन द ऑर्डर ऑफ 1 by 1। अब इसी तरह से मान लो आपको कोई डिटर्मिनेंट ऑफ मान लो 4 निकालना है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 कितना आ जाएगा, अब 1 by 1 का ऑर्डर है, कुछ भी नहीं करना आपको, जो बार्स होगी वो ओपन करनी है, द वैल्यू विल बी योर, जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। तो इस 4 डिटर्मिनेंट ऑफ 4 का वैल्यू कितना आएगा, यस 4 यस 4 आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे -3 है तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, -3, एंड मान लो कोई टर्म 0 है तो 0 का मैट्रिक्स कितना आएगा, 0। तो ये तो 1 by 1 का मैट्रिक्स। बट अगर मान लीजिए, क्योंकि इसमें वैल्यू हमें कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेशन वर्क है ही कुछ भी नहीं इस वाले डिटर्मिनेंट्स में जब हम फाइंड आउट करते हैं। बट इफ वी विल गो थ्रू द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, अब ऑर्डर 2 में चले जाते हैं मान लीजिए, व्हाट विल हैपन, अब ऑर्डर ठीक है, अगर मान लीजिए अब मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स है और उसकी जो एलिमेंट्स हैं वो है A11, A12, A13। अब मैं सेकंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। While I'm talking about determinants of order 2, that means, say for example, there is a matrix A, A is equal to A11, A12, A13 and A22। Okay, this is enclosed by a, ये क्योंकि मैट्रिक्स है तो आपको मैंने उसी फॉर्म में लिखा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अगर मान लीजिए इसका हमें डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना हो तो इस मैट्रिक्स का, तो हम क्या करेंगे, यस इसका अगर मान लीजिए हमें we have to find the determinant of A, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to, अब ये और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। दिस फर्स्ट A11 into A22 माइनस A13 into A12, तो से अब क्या हो जाएगा, A11 into, देखो A11 को इधर से क्रॉस किया मतलब मल्टीप्लिकेशन किया, अब बीच में माइनस का मार्क आएगा और फिर A12 into A13 या A13 into A12, A12 into A13। तो अब इसको जो भी, ये तो क्या हमारे हमने A नाम दिया, अगर वैल्यूज होती तो मल्टीप्लिकेशन करके एक सिंगल वैल्यू आ जाती, आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ A पॉसिबल हो जाता। क्लियर, यस और नो। तो इस जो ऑर्डर हमारा बेसिकली डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 या ऑर्डर 2 के ऑर्डर के कोई भी मैट्रिक्स हो, उसका डिटर्मिनेंट्स आपको सिंगल वैल्यू में ही आ जाएगा। जैसे हमारा, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर था, और मैंने बताया डिटर्मिनेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में आता है, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, देयर इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द डिटर्मिनेंट्स फॉर दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। तो इस, क्योंकि दिस इज द ऑर्डर ऑफ 2 by 2, तो ये पॉसिबल था कि हम, अगर मान लीजिए, अब मैं इसी को एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास किसी मैट्रिक्स का
यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है. Say for example, if I'm taking a matrix A like आपका है ये मान लो 2 3 4 5, ठीक है. ये मैट्रिक्स है, इसको भी मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है. अगर मेरे को इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना होते हैं तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट? 2 into 5 this minus this minus 3 into 4, तो क्या हो जाएगा? 10 minus 12, और जो डिटर्मिनेंट ऑफ A will be -2. yes or no? Yes. हाँ, तो इस तरह से आएगा वैल्यू. आज हमें बेसिकली डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है आपको एक सिंगल वैल्यू चाहिए फुल मैट्रिक्स से. दिस इज, अगर ये तो ऑर्डर 2 का है, अगर मान लो ऑर्डर 3 का हो तो if we will find the determinants of order 3 then, but ये अगर कभी भी आपको order 3 given हो तो याद रखना to define the determinant of a square matrix जो A होगा of order n, जो n है मतलब n इसका पहले हमने 2 n को हमने पहले 1 by 1 में देखा, n को हमने चेक किया 2 by 2 के ऑर्डर में. अगर n जो है n जो है ग्रेटर देन 2 है, ऑर्डर जो है ग्रेटर देन 2 है, तो उस चीज के लिए, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की? हमारे माइनर्स और कोफैक्टर्स. ये चीज अब आ गई आपकी, ठीक है. अगर देखो 2 ऑर्डर तक है मतलब ऑर्डर 1 and 2 जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देन इट्स पॉसिबल टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 till 2 मैट्रिक्स. बट इफ से फॉर एग्जांपल योर n इज ग्रेटर देन 2, मतलब जो ऑर्डर है वो 2 से ज्यादा है, इधर इट कुड बी 3 by 3, इधर इट कुड बी 4 by 4, तो देन यू विल नीड द व्हाट? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. उस सिचुएशंस में यू हैव टू फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर. नाउ द क्वेश्चन इज हियर कि what is meaning of minors and what do you mean by cofactor? माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जब माइनर्स और कोफैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, here I'm talking about कि your order is greater than 2. That means it could be 3 or 4. Yes or no? 2 का तो नहीं हो सकता ना. 2 का होता तो हम डायरेक्ट जो मैंने अभी बताया तो सिंगल वैल्यू, यू कैन इजीली फाइंड द सिंगल वैल्यू. बट मान लीजिए अगर आपका ऑर्डर बड़ा है, 3 का है, उस केसेस में आपको डिटर्मिनेंट्स किस तरह से फाइंड करना है. तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट A क्या हो जाता है उस केसेस में? मान लो कोई, आप इस केसेस में 3 के ऑर्डर में जब डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, A जो मैंने आपको शुरू में बताया था AIJ, बताया था ना आपको, AIJ स्टैंड्स फॉर व्हाट? कि उसी मैट्रिक्स का फॉर्म के लिए होता है AIJ, जहां पे हम क्या यूज करते थे? A11, या मैंने आपको बताया था M और N. Yes or no? तो I stands here for row and J stands for columns. तो अब रो और कॉलम को आप जब माइनर्स निकालोगे, माइनर्स होते हैं पहले ये देख लो, ठीक है. एक बात तो क्लियर होगी कि माइनर की जरूरत तो हमेशा वहीं पे पड़ेगी जब आप क्या करोगे, जब आपका ऑर्डर क्या होगा, मतलब जब आप मान लो say for example while you are finding the determinants of order matrix 3 by 3, तो then it's obvious सही बात है कि आपको माइनर्स और कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी. एंड जब माइनर्स निकालोगे तो माइनर किस तरह से निकालोगे? से फॉर एग्जांपल आपके पास देखो एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ मान लो ये मैंने A11 ले लिया, A13 का ऑर्डर ले लिया मैंने बेसिकली, A12, A13, then A21, A22, A23, A31, A32 and A33. This is डिटर्मिनेंट्स. अब मेरे को इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के लिए पहले इसके माइनर्स फाइंड करना पड़ेंगे. तो माइनर्स का मतलब होता है उसको m से डिनोट किया जाएगा, m. और हमेशा याद रखना कि किसी भी मैट्रिक्स में, मतलब ये डिटर्मिनेंट वाली जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है, इसमें जितने भी एंट्रीज या जितने भी एलिमेंट हमारे होते हैं उतने ही वी कैन फाइंड द माइनर्स. तो यहाँ पे टोटल ऑर्डर कितना है? 3 by 3 का. दैट मींस कि टोटल एंट्रीज कितनी है या एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास टोटल? 9. So you can find the 9 minors in this given determinant order और जो मैट्रिक्स ऑर्डर में. अब इसी तरह से आप देखो, इसी ऑर्डर में आप M11 निकाल सकोगे, माइनर 11, माइनर 12, माइनर 13. तो M11 क्या होता है? याद रखना, M11 मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इसका
इसके माइनर्स की बात करो, जितने एलिमेंट होंगे उतने ही माइनर फाइंड कर सकोगे। तो A11 का अगर माइनर फाइंड करोगे आप, A11 का दिख रहा है आपको, A11 ये वाला, यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो जिस भी एलिमेंट के आप माइनस को फाइंड करोगे, ठीक है, वो एलिमेंट की जिस भी रो में वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिस भी कॉलम में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, दैट रो एंड कॉलम विल बी डिलीटेड। ठीक है, मींस व्हाट कि दिस कॉलम एंड दिस रो विल बी डिलीटेड, रिमेनिंग जो भी होगा दैट विल बी योर माइनर वन, मतलब M1। Yes, sir. इजिली फिर वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A22 इंटू A33 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस A23 इंटू A32, यस और नो? तो फिर कोई भी एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, तो मतलब वो माइनर आ गया, M11 आ गया आपका, यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो इसी तरह से जैसे मान लो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ चाहे तो, आप जिस भी एलिमेंट के लिए ले, जैसे मान लो मेरे को A12 का चाहिए माइनर, A12 इसका, तो ये किस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है और किस रो में एग्जिस्ट कर रहा है, वो डिलीट हो जाएगा। तो मींस कि दिस रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम विल बी डिलीटेड, रिमेनिंग जो भी एलिमेंट होंगे वो आपको इस ऑर्डर में लिखने हैं। क्या रह गया रिमेनिंग? A21, A23, A31 एंड A33, यही है ना, यस और नो? Yes. Am I right or wrong? हाँ, बता देना कुछ गलत अगर हो जाएगा। ये M11 से डिटर्मिनेंट हो गया फिर क्या ऊपर वाले का? नहीं, अभी ये माइनर्स है, अभी 3 के ऑर्डर में डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होता है वो तो मैं बताऊंगा, अभी कोफैक्टर्स भी पढ़ेंगे ना। 2 तक आपको क्लियर हो गया कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होता है। डिटर्मिनेंट मींस अ वैल्यू, राइट? जो आप वैल्यू निकालते हो उसे हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो 2 के ऑर्डर तक तो एक सिंगल वैल्यू निकालना इट्स वेरी इजी, आप लोगों ने देख लिया। बट 3 के ऑर्डर में आपको कोई एक सिंगल वैल्यू चाहिए, क्योंकि वहां पे बड़े सारे एलिमेंट्स होते हैं, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा वहां पे, तो ऑब्वियस सी बात है ना। For that purpose, you have to find the minor and the cofactor first. While you understand how to find the cofactor and minors, then I will tell you कि उस 3/3 के ऑर्डर में या 4/4 के ऑर्डर में डिटर्मिनेंट्स को कैसे फाइंड किया जाता है। क्लियर? अभी हम माइनर्स और कोफैक्टर में आ गए। क्लियर? तो इस तरह से आप ना किसी भी एलिमेंट का आप क्या निकाल सकते हो, माइनर निकाल सकते हो। तो अब मान लो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दैट मींस A21 into A33 माइनस, बीच में माइनस लगाना तब जाके सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, A23 into A31। तो इस तरह से ये हमारा M12 आ जाएगा। मान लो आपको क्या चाहिए, ये चाहिए A33 मतलब आपको कौन सा एलिमेंट माइनर चाहिए, M33, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है बेटा, एक मिनट होल्ड करना है।
अरे सर कहाँ हो? अटेंडेंस अटेंडेंस तो ले लो। हाँ बेटा, किसको देनी है अटेंडेंस? कौन है? कौन बोल रहा है? किसको अटेंडेंस की जल्दी लगी? नाम बताना, किसी ने अभी कमेंट किया था। गौरव ठाकुर। आवाज आ रही तो बेटा कुछ अर्जेंट फोन इमरजेंसी भी हो सकती है, कहीं से फोन आया है, कोई मतलब अर्जेंट किसी का रिक्वायरमेंट है, अभी वो बात चल रही थोड़ा, तो अभी मैंने बोला था इसीलिए थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, एनीवेज तो अपना आपको अटेंडेंस का दिख रहा होता है, ठीक है? हर एक इंडिविजुअल एक ह्यूमन बीइंग भी है और उसके बड़े सारे वो भी होते हैं, रिस्पांसिबिलिटीज भी होती हैं, ठीक है? ऐसा तो नहीं मैं हर बार फोन नहीं पिक करता क्लास में, पता है आपको? ये भी आपको नोटिस होना चाहिए। कुछ अर्जेंट होता है और इतनी लंबी बात कुछ कर रहा है कोई बंदा, तो कुछ अर्जेंसी होगी, इमरजेंसी टाइप। चलो एनीवेज ठीक है। अभी आप लोगों का क्या चल रहा था? अभी इस लेवल पे आपको कौन से बेटा बहुत टाइम लगेगा जब समझोगे ये सब चीजें आप। तो इस तरह से माइनर्स को आप फाइंड करोगे। माइनर्स क्लियर हो गए? जितने को आपके एलिमेंट्स होते हैं एंट्री में, दैट इज जो आपका ऑर्डर होता है n/2 का, मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, अगर वो 2 से ज्यादा हो, मतलब 2/2 के ऑर्डर से ज्यादा हो, अगर 3/3 4/4 हो, तो तब आपको डिटरमिनेंट निकालने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर जितने आपके माइनर्स होंगे, मतलब जितने आपके एंट्रीज होंगी, मान लो A11 जैसे जितनी एंट्री है उतने ही माइनर हो जाएंगे, तो ये M11 हो जाएगा, M12 हो जाएगा, M13 हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी माइनर्स को आप निकाल सकते हो। बट व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग द माइनर, एक चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को कि वो जो एलिमेंट है, मान लो मेरे को ये माइनर निकालना है M32 का, M32, तो दैट मीन्स कि मेरे को कौन कौन से एलिमेंट लेने हैं इसमें, क्या क्या लूंगा? तो जिस भी कॉलम में और जिस भी रो में 32 एग्जिस्ट करता है, M32 या A32, वो डिलीट कर दो दिमाग से, और जो रिमेनिंग होता है वो यहाँ पे लिखना होता है आपको। क्या रह गया? A11, A21, A31 एंड A23, राइट है ना? यही है ना? बस इनको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो M32 मतलब एक वैल्यू आ जाएगी माइनर की कोई यहाँ पे। इसी तरह से सारे माइनर्स आ जाएंगे, M21, M2, सारे माइनर आ गए। बट ये तो हो गया माइनर्स हमारे। उसके बाद आता है कोफैक्टर्स आपके, ठीक है? बट मैं कोफैक्टर कल करवाता हूँ बेटा आप लोगों को, अभी थोड़ा सा वो मिस हो गया है फ्लो, तो आई एम रियली वेरी सॉरी कि थोड़ा सा, ठीक है? एंडस भी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। Yes, please. 4506. Yes, sir. Yes, sir. 4509.